महर्षि भृगु के परिवार में जन्मे महान ऋषि मार्कंडेय के विषय में हम कई बार सुनते रहते हैं। शिव और ब्रह्मा को अपने आराध्य देव मानने वाले मार्कंडेय ऋषि का जिक्र विभिन्न पुराणों में कई बार किया गया है। मार्कंडेय ऋषि का संपूर्ण जीवन अपने आप में एक शिक्षा है। इनके बारे में बहुत सी बातें हम सुनते कहते आए हैं। यहाँ हम आपको उनके जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताएंगे जिनसे शायद आप अवगत नहीं हैं। ऋषि मृकंडु और उनकी पत्नी ने पुत्र रत्न की उत्पत्ति के उद्देश्य से भगवान शिव से वरदान पाने के लिए उनकी आराधना शुरू की। शिव उनकी आराधना से प्रसन्न तो हुए, लेकिन उनके सामने एक शर्त रखी कि उन्हें एक ऐसा पुत्र चाहिए जो बेहद बुद्धिमान और विलक्षण प्रतिभा का हो, लेकिन उसकी किस्मत में अल्पायु में मृत्यु लिखी है, या फिर एक ऐसा पुत्र जो बुद्धिहीन लेकिन दीर्घायु हो। मृकांडु और उनकी पत्नी मरुदमती ने शिव से अल्पायु लेकिन बुद्धिमान पुत्र की मांग की और शिव उन्हें वरदान के रूप में मार्कंडेय जैसे विलक्षण बालक दिया। मार्कंडेय की नियति में 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु लिखी थी। जैसे जैसे मार्कंडेय की उम्र बढ़ती गई, शिव के प्रति उनका समर्पण भी बढ़ता गया। जिस दिन उनकी मौत निश्चित थी, उस दिन भी वे शिवलिंग की पूजा में व्यस्त थे। ऋषि मार्कंडेय पूरे समर्पण भाव के साथ शिव की पूजा में लीन थे। जब यमदूत उन्हें लेने आए तो वह उनकी पूजा में विघ्न डाल पाने में सफल नहीं हुए। यमदूत को असफल होते देख स्वयं यमराज को मार्कंडेय को लेने धरती पर आना पड़ा। यमराज ने एक फंदा मार्कंडेय के गर्दन में डालने की कोशिश की, लेकिन गलती से वह फंदा शिवलिंग पर चला गया। यमराज की इस हरकत पर शिव को क्रोध आ गया और वह अपने रौद्र रूप में यमराज के समक्ष उपस्थित हो गए। शिव और यमराज के बीच एक बड़ा युद्ध हुआ, जिसमें यमराज को हार का सामना करना पड़ा। शिव ने बस एक शर्त पर यमराज को छोड़ा कि उनका ये भक्त अमर रहेगा। इस घटना के बाद शिव को कालांतक भी कहा जाने लगा, जिसका अर्थ है काल, यानी मौत का अंत करने वाला। सती पुराण में उल्लेखित है कि स्वयं पार्वती ने भी मार्कंडेय ऋषि को यह वरदान दिया था कि केवल वही उनके वीर चरित्र को लिख पाएंगे। इस लेख को दुर्गा सप्तशती के नाम से जाना जाता है, जो कि मार्कंडेय पुराण का एक अहम भाग है। भागवत पुराण के अनुसार एक बार ऋषि नारायण मार्कंडेय के पास उनसे वरदान मांगने को कहा। संत नारायण स्वयं भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, इसलिए मार्कंडेय ऋषि ने उनसे कहा कि वे अपनी चमत्कारी शक्तियां उन्हें दिखाएं। उनकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान विष्णु बालक के रूप में एक पत्ते पर लौटते हुए अवतरित हुए और कहा कि यह समय और मृत्यु है। मार्कंडेय उस बालक के मुख के अंदर चले गए और वहां जाकर उन्होंने ब्रह्मांड का अद्भुत नज़ारा देखा। उस बालक के मुख से पेट की तरफ बढ़ते हुए उन्हें झरने, पहाड़, सागर सब कुछ दिखाई दिया। ऋषि मार्कंडेय को समझ नहीं आ रहा था कि वह यहाँ से बाहर कैसे निकले, तो उन्होंने पेट के भीतर रहते हुए ही विष्णु की आराधना आरंभ कर दी। जैसे ही उन्होंने विष्णु भगवान को याद करना शुरू किया, वैसे वह सुरक्षित तरीके से उस बालक के शरीर में से बाहर निकल आए और बाहर निकलने के बाद उन्होंने लगभग 1000 सालों तक विष्णु का सानिध्य प्राप्त किया। इस घटना के बाद मार्कंडेय ऋषि ने अपने अनुभव के आधार पर बालक मुकुंद अष्टकम की रचना की।